यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर पीलीभीत में ब्रज क्षेत्र के जो प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन इकबाल जी, उनसे बात करेंगे। अर्जुन इकबाल जी, किस तरीके का चुनाव रहेगा, क्या कहेंगे? सर, विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से आ गई, क्या कहेंगे? देखिए, आज संगठनात्मक बैठक थी पीलीभीत में। सभी अलग अलग जो पार्टी पदाधिकारी, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, सभी लोगों से मिलना हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस दो ऐसे मुद्दे रहेंगे जो चुनाव में बहुत प्रभावी रहने वाले हैं। डेवलपमेंट भी योगी जी की सरकार ने बहुत कराया और सुशासन भी बहुत तेज़ी से लोगों को उपलब्ध कराया। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, वो महिला आरक्षण की बात कर रही है, तमाम जातिगत समीकरणों की बात की। जो निषाद पार्टी है, यहाँ पर 1 लाख वोट निषाद बैंक का है, वो नाराज़ दिख रहा है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो महामंत्री है प्रियंका गांधी, उन्होंने जो कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पंजाब में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, उनको वहाँ ये फॉर्मूला लागू करना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार में भी और संगठन में भी सब जगह वो फॉर्मूला लागू करना चाहिए। यूपी में तो वो सरकार में कतई नहीं आ रहे हैं। वो चौथे नंबर की पार्टी रहेगी कांग्रेस या 5वें नंबर की पार्टी, उसकी लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, पीलीभीत की अगर बात करें, सांस्कृतिक मंत्री हैं आप देखें तो पुरातत्व को लेकर पीलीभीत में एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है, पीलीभीत की कई प्रकृति की धरोहरें हैं जो अब तक नहीं हो पाई। 5 साल का सरकार को होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, देखिए, 2 विषय यहाँ आए हैं, इम्पोर्टेंट विषय हैं। तो जैसे आपने मंदिर का जिक्र किया कि 10वीं या 12वीं शताब्दी का यहाँ मंदिर भी है, अवशेष भी है। हमारे ASI टीम ने इसका सर्वे भी किया, ऐसा कुछ लोगों ने यहाँ बताया, कुछ कागज़ भी दिए हैं। उस विषय को भी मैं टेकअप करूँगा, निश्चित रूप से टेकअप करूँगा, क्योंकि इतना अगर पुराना स्थान है तो वो प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। और दूसरा, एक गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत ज़िले में है, तो उद्गम स्थल विकसित होना ही चाहिए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। तो यहाँ कैसे हम उस उद्गम स्थल पर एक कोई संग्रहालय बना दें, गोमती नदी का महत्व क्या है, उसके उद्गम स्थल को दिखा दें, किन किन जिलों में होकर के वो गुजरती है, कहाँ जाकर के वो किस गंगा जी में मिलती है। भाजपा सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं, गोमती उद्गम का जो है वो अभी तक स्रोत शुरू नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ कोई घाट और कुछ चीज़ें बनी हुई है, वो प्रॉपर स्तर पे कोई डॉक्यूमेंटेशन आज ही तो मेरे पकड़ में आया है। अगर किसी के भी कोई ध्यान में आता है, मैं तो सबसे आपसे माध्यम से सबको कहता हूँ कि हमारे संस्कृति मंत्रालय में एक स्कीम है जहाँ हम म्यूजियम को डेवलप करते हैं, जिसको हम पनोरमा भी कह सकते हैं, जहाँ इतिहास, उसके बारे में दृश्य, 80-20 की योजना है। 20% वो कोई संस्था दे, कोई MLA दे, कोई MLC दे, 80% हम लगा देते हैं, तो वो स्थान विकसित हो जाएगा। तो आज हमने प्रपोजल लिया है, संबंधित MLA से भी बात की है, तो हम इस स्थान को विकसित करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जल्दी इस पर विकास कार्य प्रारंभ होंगे। पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं और आपके भाजपा सांसद जो वरुण गांधी है वो सरकार की नीतियों से अलग हट के बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनका प्रभाव रहेगा इन 4 सीटों पर लेकर? आप शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं। मैंने यहाँ कहा था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई भी MP हो और कोई भी MLA हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासनहीनता जो करने वाले लोग हैं, इनको विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुशासन समिति बनी होती है। ये मैटर सारे वहीं जाते हैं और अनुशासन समिति ही इस पर कार्रवाई करती है। जो उनके मुद्दे हैं, निजीकरण का मुद्दा उठाया उन्होंने और पीलीभीत की लगातार संविदा कर्मियों की मांग करी, तो कहीं ना कहीं ये नाराज रहेंगे लोग, वोट मिल पाएगा? जो भी विषय उन्होंने उठाए होंगे, ये अनुशासन समिति ही तय करेगी कि अनुशासनहीनता में कौन सा विषय आता है। 4 विधानसभा सीटें हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आगे? अगर सभी सीटें आपके विधायक ने तहसील का मुद्दा उठाया कि आपकी बार तहसील नहीं बना पाए, वो क्या कहेंगे? हम चारों जो पीलीभीत की जो विधानसभा की सीटें हैं, जो मैंने समीक्षा की कार्यकर्ताओं से, मुझे लगता है कि 4 सीटें हम जीतेंगे। थैंक यू। ये हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री अनुज मेघवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास कार्यों के ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और आगामी विधानसभा 2022 में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी। कैमरा सहयोगी प्रेस के साथ विक्रांत शर्मा, ABP गंगा, पीलीभीत।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।